तो दोस्तों आइए आज हम चंद्र ग्रहण के बारे में एक कथा लिख के सुनाते हैं। तो आप वीडियो में बने रहना। चंद्र ग्रहण साल 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को है। आइए ऐसे में जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण क्यों लगता है। तो आज हम चंद्र ग्रहण के बारे में पूरी कथा आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से, और इससे जुड़ी धार्मिक कथा क्या है वो भी बताएंगे आपको। चंद्र ग्रहण की घटना धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। चंद्र ग्रहण की घटना धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से भी उतनी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है जितनी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। साल 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को लगने जा रहा है। जितनी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साल 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को लगने जा रहा है, और यह ग्रहण भारत में भी दिखेगा भारतीय समय के अनुसार चंद्र ग्रहण की शुरुआत रात्रि 9:58 पर होगी। चंद्र ग्रहण की शुरुआत रात्रि 9:58 पर होगी। इस दौरान कई सावधानियां बरतने की सलाह धार्मिक जानकारों के द्वारा दी जाती है। ऐसे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि चंद्र ग्रहण लगने का धार्मिक कारण क्या है, और इससे जुड़ी राहु केतु की पौराणिक कथा के बारे में। चंद्र ग्रहण खगोलीय दृष्टि से तब लगता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच खगोलीय दृष्टि से तब लगता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। वही धार्मिक दृष्टि से इसका कारण राहु और केतु को माना जाता है। इससे जुड़ी कथा स्कंद पुराण के अवंती खंड में दी गई है। इस कथा में बताया गया है कि सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण का दंश देने वाले राहु केतु का जन्म उज्जैन नगरी में हुआ था। कि सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण का दंश
देने वाले राहु केतु का जन्म उज्जैन नगरी में हुआ था। राहु केतु का जन्म उज्जैन नगरी में हुआ था। आइए अब जानते हैं चंद्र ग्रहण से जुड़ी बातें। तो चंद्र ग्रहण से क्या क्या बातें जुड़ी थी तो उसके बारे में हम आगे को कथा लिखेंगे आपके लिए। तो आप वीडियो पे बने रहना। हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़रूर करना। तो आइए चंद्र ग्रहण से जुड़ी ये कथा है। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार देवताओं और दानवों ने समुद्र में छुपे कीमती खजाने को पाने के लिए समुद्र मंथन किया। एक बार देवताओं और दानवों ने समुद्र में छुपे कीमती खजाने को पाने के लिए समुद्र मंथन किया। समुद्र मंथन के दौरान अब अमृत निकाला तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत निकाला तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत देवताओं को पिलाना शुरू कर दिया। देवताओं को क्या विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत देवताओं को पिलाना शुरू कर दिया। यह बात स्वरभानु नाम के एक राक्षस को पता लग गई और वो देवताओं का रूप धारण कर देवताओं की कतार में बैठ गया। इसके बाद स्वरभानु अमृत का पान करने लगा। यह बात सूर्य और चंद्रमा को पता लगी तो उन्होंने मोहिनी रूप धारण किए हुए विष्णु को इसके बारे में बता दिया। यह बात सूर्य और चंद्रमा को पता लगी तो उन्होंने मोहिनी रूप धारण किए हुए विष्णु को इसके बारे में बता दिया। यह जानकर भगवान विष्णु क्रोध में आ गए और उन्होंने अपने चक्र से स्वरभानु के दंड को सिर से अलग कर दिया। यह जानकर भगवान विष्णु क्रोध में आ गए और उन्होंने अपने चक्र को स्वरभानु के धड़ को सिर से अलग कर दिया। क्योंकि स्वरभानु अमृतपान कर चुका था इसलिए उसकी मृत्यु नहीं हुई। स्वरभानु के सिर को राहु कहा जाता है और धड़ को केतु। स्वरभानु के सिर को राहु कहा जाता है और धड़ को केतु। कथा के अनुसार सूर्य और चंद्रमा के स्वरभानु यानी राहु केतु के भेद को खोला था। कथा के अनुसार सूर्य और चंद्रमा के स्वरभानु यानी राहु केतु के भेद को खोला था। इसलिए राहु केतु सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। तो दोस्तों ये है सूर्य ग्रहण की कथा। तो आज हमने सूर्य ग्रहण की कथा लिखी है। तो आप लोगों को ये कथा अच्छी लगेगी तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़रूर करना।
तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पे आपसे। आप वीडियो पे बने रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।